दो टॉपिक आज ब्रीफली समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो वो भी कर दूंगा। पहला टॉपिक है, क्या भारत में आर्म रेसलिंग यानी कि पंजा लड़ाते हुए इतना पैसा कमाया जा सकता है कि आप अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी कर सके, अगर आप बैचलर हैं तो, या फिर अगर आपकी फैमिली भी है तो आपकी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स सबकी देखभाल कर सके, यानी कि अपना पूरा घर आर्म रेसलिंग से चला सकें। ये दोनों चीज़ पॉसिबल है या नहीं, ये है मेरा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, प्रो पंजा लीग ने हाल ही में हुए रैंकिंग टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा पैसे किसे दिए, तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला एथलीट कौन था। ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थम्स अप भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहूँगा पहले ही, आर्म रेसलिंग से करियर बनाने का मतलब मेरा है 7-8 घंटे जैसे कि आप जॉब में देते हैं वो आर्म रेसलिंग में आपको देने पड़ेंगे। ये नहीं सोचना कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, 3 महीने में कंपटीशन खेल लेंगे, 10 बार पंजा लड़ा लेंगे टूर्नामेंट में जाके और हमारा घर चल जाएगा। नहीं, जॉब तो आप कहीं पे भी करते ही हो ना। तो करियर आर्म रेसलिंग को बनाना मतलब आर्म रेसलिंग में भी जॉब की तरह 7-8 घंटे देना दिन के मेहनत से। जॉब में तो चल भी जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, बिना मूड के भी चले जाओ तो, पर इसमें 100% इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और पूरे लगन के साथ करना होगा आपको। तो जब मैं ये बताऊंगा कि करियर बना सकते हैं या नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो अपना 100% एफर्ट देंगे, जो मेहनत से काम करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि, और मैं मेजॉरिटी की बात करूंगा, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं जो सब कुछ कर लेते हैं। मेजॉरिटी की बात अगर मैं करूं तो आज की डेट में अगर आप कहीं टॉप 5, टॉप 10 प्लेयर भी हैं तो मैं मानता हूं अगर आप दिन के 8 घंटे देते हैं एक स्ट्रेटेजी के साथ, मेहनत के साथ और दिमाग के साथ, तो आप अगर बैचलर हैं तो आप अपना खर्चा आराम से निकाल सकते हैं। एक बैचलर का मैं मान के चलूँगा कि एथलीट हो तो सप्लीमेंटेशन भी लेना होगा, सब कुछ मिला के अगर आप अपने खुद के घर पर रह रहे हैं, कहीं रेंट पे नहीं रह रहे, क्योंकि भाई आर्म रेसलिंग को ही फुल टाइम करियर बना रहे हो तो कहीं बाहर रह के रेंट पे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो मैं घर की बात कर रहा हूँ, 20,000 रुपये में आपका अकेले का खर्चा बहुत अच्छे से चल जाएगा, अच्छी डाइट के साथ जिसमें आप सप्लीमेंट्स, प्रोटीन वगैरह एंड सब कुछ खा सकते हैं, एग्स, चिकन वगैरह सब कुछ आपका हो जाएगा। 20,000 मैं मान के चलता हूँ, 20,000 कमाए जा सकते हैं अगर आप अपनी वेट कैटेगरी के टॉप 5, टॉप 10 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, टॉप 5 भी हैं और ठीक ठाक काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं। आज की डेट में ताकत से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा बोलने का पैसा है, ताकत का पैसा ज़्यादा है अगर आप नंबर 1 एथलीट हो तो, अदरवाइज़ बोलने का पैसा ज़्यादा है। जो नेसेसरी चीज़ें हैं मैं वो आपको बताना चाहूँगा। आपको इंस्टाग्राम पे बनाना पड़ेगा अकाउंट, फेसबुक पे बनाना पड़ेगा और यूट्यूब पे बनाना पड़ेगा। कंटेंट आप थोड़ा बहुत डिफरेंट कर सकते हैं वरना सेम भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि तीनों पे डेली अलग अलग चीज़ें ही डालनी हैं। और उन प्लेटफॉर्म को मेरा मानना है आप साल भर के अंदर बहुत इजीली मोनेटाइज कर देंगे, पैसे भी कमाने लगेंगे और आप साथ साथ अपने टूर्नामेंट्स वगैरह अटेंड करते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, वहाँ से भी पैसा आ सकता है। अगर आप टॉप 5 एथलीट हैं तो थर्ड में जाने की पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। अब रही परिवार की बात, तो पूरा घर चलाने के लिए मुझे लगता है कि आर्म रेसलिंग इंडिया में अभी कम से कम 3-4 साल उस पॉइंट से दूर है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा दिन भी आएगा जो कि उसके लक्षण, उसकी सिम्टम, उसके उम्मीदें अभी से दिखाई दे रही हैं, वो मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। तो उसमें 3-4 साल हैं भाई, और आप डेडिकेट कर सकते हो अपने आप को। जब कोई कॉलेज में डिग्री के लिए जाता है तो भाई वहाँ पे भी 4 साल देते हैं, उस 4 साल में तो कोई पैसा नहीं आता, उल्टा पैसा जाता ही है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं जा रहा, पैसा आएगा, बाकी उल्टा पैसा आएगा और आप सीखेंगे और 4 साल तक डेफिनेटली आप ईजिली, अगर आप आज से भी 4 साल दे देते हो आर्म रेसलिंग में, 4 साल बाद डेफिनेटली ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आप अपना पूरा घर चला सकते हो आर्म रेसलिंग से। जैसे मैं ब्रांड डील्स की बात करूँ, यूट्यूब का मुझे थोड़ा नॉलेज है। अगर आपकी वीडियो पे 4,000 3,000 व्यूज़ आ रहे हैं हर एक वीडियो पे, आपके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, तो कोई भी कंपनी आपको आराम से एक छोटा सा 30 सेकेंड का ऐड करने के लिए 1,000 से 2,000 रुपये दे देगी, अगर आपकी वीडियो पे 3-4 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं तो इतने व्यूज़ आने के बाद, इतने पैसे आने के बाद, मान लीजिए आप 4-5 वीडियो ऐड वाली कर देते हैं एक मंथ में, तो 5-6 हज़ार रुपये आपके वहाँ से हो गए, 5-6 हज़ार रुपये आपके ऐड रेवेन्यू से हो गए, कुछ रेवेन्यू फेसबुक से हो गया, कुछ आप एक आधे टूर्नामेंट में जाके जीत गए, तो महीने का आपका ईजिली 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से बन सकता है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। पर ब्रांड डील्स बहुत ज़रूरी हो जाएंगी इंडिया में। विदाउट ब्रांड डील्स सोशल मीडिया से पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एड्स आपको करने पड़ेंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, और मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा, अगर आप बोलेंगे तो डिटेल में इसकी वीडियो बना दूंगा। मैंने खुद ये सब किया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। मैं
ईजिली इतना अर्न कर रहा हूँ कि मैं अपना घर इंक्लूडिंग माई फैमिली आराम से चला सकता हूँ आज आर्म रेसलिंग से। और ये चीज़ अचीव होगी 2 साल के अंदर अंदर, तो 2 साल में ही अचीव हो गया मेरा। अब बात करते हैं प्रो पंजा लीग रैंकिंग टूर्नामेंट की। सबसे ज़्यादा पैसे सबसे पहले तो किसको मिले? अस्कर अली को मिले, जो कि 80 केजी के चैंपियन बने केरला से। कैसे मिले और कितने मिले, चलिए गिनते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आए तो प्राइज़ मनी 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सचिन गोयल को, बाइसेप किंग को, उनके होम क्राउड के सामने ज़बरदस्त लॉन्ग हुक मैच में हराया, दोनों बार बेस्ट ऑफ 3 मैच में। तो उसके लिए उन्हें मिला सुनील कुमार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, उसके मिले 50,000 रुपये, हो गए 70,000 रुपये। तो ये तो हो गया कैश प्राइस जो उन्हें वहीं बन गया, उनका डायरेक्टली बन गया। अब उसके बाद अगर बात करें तो उनका सिलेक्शन हुआ जो कि टॉप 18 प्लेयर्स का हुआ, जिन्हें 40 से 70,000 रुपये मिलेंगे लीग के लिए। लीग के लिए सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे उन्हें मिलेंगे 40 से 70,000 रुपये बताया था, तो टॉप प्लेयर हैं तो मैं मान के चलता हूँ 70,000 रुपये मिलेंगे। तो 50 प्लस 20 प्लस 70, 70 एक 40, 1,40,000 हो गए। ये एक ही दिन में बना लिए उन्होंने। हालांकि अगले जो 70,000 हैं लीग वाले, उनके लिए आगे भी उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो पैसा सिक्योर उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में कर दिया, या 2 दिन में आप कह सकते हैं। पहले दिन प्रीलिम्स और सेमीफाइनल में भी वो खेले थे, 2 दिन में सिक्योर कर लिया। सालों की ट्रेनिंग है वो तो कोई भी नकार नहीं सकता, वो तो ज़रूरी भी है, बट सिक्योर 2 दिन में कर लिया वो उन्होंने वो पैसा। और इस 70 में मैं एक और 70 भी जोड़ सकता हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर भी 70,000 वो उन्हें मिलेंगे, तो 2-10 हो गए। चलिए 1 साल की ये भी बात करते हैं, 1,40। अगर मैं मान के चलता हूँ कि भाई अकेले हैं, उनका जो खर्चा है महीने का 25,000 रुपये है या 30,000 रुपये भी है, तो लगभग 6 महीने का खर्चा उन्होंने अपना निकाल दिया। इससे अलग शायद वो शेरू क्लासिक भी खेल सकते हैं, वहाँ पे कुछ पैसे निकालेंगे, या कुछ सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं। तो ईजिली अस्कर अली तो अब इस पोजीशन में है कि ये साल का तो वो निकाल देंगे इजीली। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या साइन हुआ, वहाँ पे सभी के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि साइन करके आदमी पढ़ता है, तो कहीं भी आप साइन करके उसे बाद में पढ़ोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर होंगी। बट कॉन्ट्रैक्ट मैं ये कहूँगा कि अच्छे भी हैं बहुत प्लेयर्स के लिए, जो कि खुद अपने लिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। उनकी एक फिक्स्ड इनकम हो जाती है, जो कि वो बढ़ा भी सकते हैं अपनी टेबल पे परफॉर्मेंस के द्वारा। जैसे कि WL, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग लीग, अमेरिका की बहुत फेमस लीग है। वहाँ पे डेवन आज तक बोलते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स बोलते हैं कि यार उनके साथ जो हमने काम किया कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए, सबसे अच्छा काम था, और बहुत मिस करते हैं आज की डेट में वो WL को। तो अब कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स क्या है वो मुझे नहीं पता। ऑफ सीज़न में बाहर जाके खेल सकते हैं, शेरू क्लासिक जैसी जगह में खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, या फिर और कोई प्राइज टूर्नामेंट अटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑफ सीज़न में मेरे हिसाब से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सीज़न के टाइम पे तो कोई चांस ही नहीं है, आप कहीं भी नहीं खेल पाएंगे अगर आप वो टॉप 18 एथलीट्स हैं, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो भाई कुछ उम्मीद तो लग रही है। एक प्लेयर अगर 1,40,000 रुपये बना के निकलता है एक दिन में, और उसी टाइम के भी एटलीस्ट 70,000 रुपये लेकर निकल रहा है, तो उम्मीद तो है। शुरुआत तो ऑलरेडी हो गई है, बाकी सब लीग्स भी, बाकी सब फेडरेशंस भी कोशिश करेंगी कि साथ में उठ के लेवल बराबर लाया जाए। इसलिए एक बंदा कोई कंपटीशन हाई करता है तो बाकी सब बराबर आने की कोशिश करते हैं। इससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है देश का और स्पोर्ट का। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है, आप किसी भी टॉपिक के बारे में अगर चाहते हैं मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे बता देना। तब तक के लिए थम्स अप एंड कीप आर्म रेसलिंग, सब्सक्राइब कर लेना। बाय।